हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम इस बार तो सबसे ज़्यादा डिले हो गया कि मेरे चैनल पर कोई व्लॉग नहीं है। अराउंड 15-20 दिन हो गए हैं कि मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। आज है दशहरा, तो दशहरा का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट के मतलब मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। मम्मी की, सासू माँ की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में है। अब वो ठीक हैं, होप्स हो कि कल वो घर भी आ जाएंगी। तो हाँ, दशहरा पर जैसे कि आपको पता है, मैं हर साल आपके साथ व्लॉग शूट करती हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग गाँव नहीं जा रहे हैं, यहीं पर दशहरा पूजेंगे। और ये सब चीज़ें मतलब मुझे इतना सब कुछ आती भी नहीं है। मम्मी से मैंने पूछ लिया, बता दिया। रात में अपनी सारी तैयारी करके सोई थी, क्योंकि हमेशा दशहरा गाँव में मनाती हूँ, तो मैं कभी वो जो नोरते हमारे यहाँ बोए जाते हैं वो मैं नहीं बोती, गाँव में ही होता है। तो इसलिए मैंने घर से मंगा लिया, मेरा घर पास में ही है, सारी चीज़ें मैंने वहीं से मंगा ली। और पूजा करेंगे आज दशहरा की। भैया भी यहीं पर आए हैं, भैया हैं, विक्रांत है। पापा जी तो सुबह ऑफिस चले गए, बिकॉज बहुत दिन से उन्होंने छुट्टी की हुई थी, मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थे। आज भैया यहाँ पर हैं, तो भैया हॉस्पिटल में हैं, इसलिए पापा जी ऑफिस चले गए। बस अब फटाफट तैयारी करेंगे, खाना पीना हो गया। मतलब सुबह 5:45, 5:30 5:45 में उठ गई थी, क्योंकि पापा जी को जल्दी निकलना था ऑफिस के लिए। तो फटाफट उनका खाना बनाया, वो ऑफिस चले गए। अब अपना घर समेट दिया है, बस ड्राइंग रूम में झाड़ू पोछा करूँगी, बाकी तो हाउस हेल्प जाएगी, वो कर देंगी। और उसके बाद दशहरा पूजने की तैयारी करेंगे। दशहरा हमारे यहाँ पर एक बड़ा फेस्टिवल इसलिए भी होता है क्योंकि विक्रांत के यहाँ पर मतलब मेरे लॉज में रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं होती है, जैसे कि सबको पता है। जो भी मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको, ऐसा नहीं कि सबको पता है, लेकिन हाँ, जो रेगुलर मेरे साथ टच में उन्हें पता होगा ये चीज़। तो उनके यहाँ पर ये जो नोरते हमारे कानों पर रखे जाते हैं, मतलब त्यागीज़ में एक है कि कानों पर नोरते रखे जाते हैं, इफ़ यू आर अवेयर। तो वो सब चीज़ें हम करेंगे। और उसके बाद आज मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर पे भी फंक्शन है। कल भी था, कल तो मैं नहीं गई थी, बट अभी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो वो कह रही हैं कि चले जाओ थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए जाएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं जाऊँगी। और जा भी सिर्फ इसलिए रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरा घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तो मम्मी ने कहा कि जाओ, खा पी करके जल्दी आ जाना, इसलिए जाएंगे। तो बस ऐसे ही मेरा आज का दिन होने वाला है। रात को हॉस्पिटल जाऊंगी तो मम्मी से ज़रूर मैं मिलाऊंगी। बाकी आज का पूरे दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। फटाफट एक बार अपना काम निपटा करके तैयारी कर लेती हूँ ज़रा। नहा करके यहाँ पर मैंने चौक पूरना शुरू कर दिया। इसको चौक पूरना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें दशहरा पूजता है तो करता है। हमेशा तो ये काम वैसे पंडित जी करते थे, मैंने भी आज तक नहीं किया, बट यहाँ पर ऐसा कोई पंडित भी नहीं मिलता और दशहरा की पूजा हम खुद भी कर सकते हैं। तो वही मैं कर रही थी। पूजा तो भैया विक्रांत वगैरह ये सब करेंगे। और ये मतलब मैंने अच्छा, देखो फर्स्ट टाइम किया, मैंने अच्छे से कर दिया। मैंने इंटरनेट पर डिज़ाइन देखा और फटाफट कर दिया। उसके अलावा ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं ना, कुल्लू होती हैं जिसमें हमारा खील और बताशे भरे जाते हैं। पूजा होने के बाद इनको खा लिया जाता है। थोड़ा सा आटा, गुड़, चावल, हल्दी, ये सब चीज़ें रख करके इनसे पूजा होती है। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली थी। अच्छा, एक चीज़ और है, पता है, जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार फ्लैट में रहना कितना ख़तरनाक है। मतलब किसी चीज़ का स्पेस ही नहीं होता। दशहरा पूजने के लिए पूरा सोफ़ा इधर उधर कर दिया, फिर भी ड्राइंग रूम छोटा, एक तो साइज़ भी छोटा है खैर मेरे फ्लैट का, तो बड़ा ही ऐसा लग रहा था, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था। इसी वजह से जो, क्योंकि हमारे पास चारपाई तो थी नहीं, तो हमने यहाँ पे फोल्डिंग रखा। फोल्डिंग को जो भी हमने किया था ना, सबके ऊपर ही रख करके पूजा की। और यहाँ पर ये सब लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूजा होती है बॉयज़ ही करते हैं, मेंस ही करते हैं, मतलब हमारी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं साइड में खड़े होकर कर रही थी शूट, और पृथ्वी से विक्रांत हल्दी के छींटे लगवा रहे थे, जिसको इसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। देखो, उसको मतलब आता ही नहीं है पूजा करना, बुद्धू राम को। और यस, यहाँ पर भैया कर रहे हैं पूजा, सबको तिलक लगाया, कलावा बांधा, और इस तरह से दशहरा की पूजा हो गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सब काम किया है ना, तो बड़ा ही मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, इन चीज़ों को तो पता भी नहीं चलता जब मम्मी घर पे होती हैं और ये सच है कि ये सब चीज़ें पता भी नहीं चलती कि कब में हो जाती है। और आज खुद किया तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, ये चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद विक्रांत शिवी से नोरते रखवा रहे थे, पृथ्वी के, सार्थक के, भैया के, और सबके कानों पर, अपने पर भी रखवाए थे, क्योंकि यही एक फेस्टिवल होता है जिसके बाद शिवी को बहुत सारे पैसे मिले। तो यस, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कराया। फिर उसके बाद मैंने अपना बाकी बचा हुआ काम फिनिश किया और हम घर के लिए रवाना हो गए।
सो सारा काम निपटा कर हम निकल चुके हैं। दशहरा पूजने के बाद मम्मी का खाना बनाया, वो भिजवाया हॉस्पिटल, और भैया उनके पास हैं अभी, और हम सब लोग निकल गए हैं। पीछे सारांश, सार्थक और पृथ्वी, इधर विक्रांत और शिवी, और यहाँ मैं, मतलब शिवी को मैं तो दिख ही नहीं रही, कुछ ज्यादा ही बाहर निकल के साफ आएगा। अंदर इतना ज्यादा डार्क, आज पहली बार आ रहा है बेस्ट, मैं इतना डार्क नहीं आता। हाँ, कैमरा तो 60 पर ही है। आ गए। सो यस, हम निकल गए हैं। वहाँ सब लोग आज अब बाहर आते हैं, कुछ ज्यादा ही चमक आ गई है चेहरे पर। सबसे लेट हम ही हैं, बट क्योंकि सारा काम निपटा करके जाना था तो इतना टाइम तो लगना ही था। शिव से हेलो हेलो से हाय। अभी पता हम लिफ्ट में आ रहे थे, सारे एक साथ थे, तो मैं विक्रांति को बोल रही थी कि जो भी देखता होगा ये सोचता होगा उनके कितने सारे बच्चे, चार बच्चे, हर एक एज ग्रुप का बच्चा। एक तो ये इसका आज वापस आएगा, आज नहीं आ पाएगा, कल मामा के जाना। जब भी आ जाता है बेचारा, आता तो ऐसे थोड़ी देर के लिए, इसका जाने का मन नहीं करता। कपड़े होते नहीं, टी शर्ट पहनी हुई पृथ्वी की, जीन्स पहनी हुई है सारांश की, पृथ्वी की ओवर साइज टी शर्ट, तो जीन्स रहती है जो बेचारे का निकली जा रही है। पिन विन लगा करके मैंने इसको एडजस्ट किया। मम्मी को बोल दिया कि भाई इसका कपड़े लेकर के आ जाना। ओ एक बार मम्मी को फोन करके पूछ, तू तो स्नैपचैट में लगा रहे सारांश, हाँ गेम। मम्मी को फोन करके पूछ के वो सारांश इसके साथ के कपड़े लाए हैं नहीं लाए हैं। गेम का पासवर्ड होता ना। ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे, 1-1.5 घंटे के लिए हम जा रहे हैं। और भंडारे में भीड़ देखो यार, भंडारा लगा हुआ है सोसाइटी के सामने। मेरे को पहननी थी साड़ी, और मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अपने घर ये सोचती ना किसी फंक्शन में साड़ी पहनूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पहनी नहीं जाती। बहुत दिन से वो साड़ी रख रखी थी, तो पहले तो गुआ पूजन में पहनने की सोची थी, तब ब्लाउज नहीं आया। अब सोचा था पहन लो, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि सबसे ऊपर ये सूट रखा था, जो बाद में ये सोचा था ना कि चलो कॉटन का वो वाला सूट पहन जाऊंगी, वो भी ढूंढने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज बहुत ज्यादा लेट अभी हो रहा था। और अभी फिलहाल मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, मतलब सूट पहना है, लिबास ब्रांड का है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत शैतान हो गया है, सारे दिन सुबह 6 बजे से उठते हैं। वैसे तो स्कूल जाएंगे तो 7 बजे भी नहीं उठते, 6 बजे उठ जाएंगे और नीचे पहुंच जाएंगे। ये हालत इन्होंने की हुई है। मेरा खत्म विक्रांत, इतना शांत कैसे? अच्छा आज तो दशहरे, आज कैसे खत्म हो जाएगा? सॉरी बट इतना शांत दिन में। यस, तो चलिए पहुंच जाते हैं भाई। शिवू अब आप मेरे पास आ जाओ बेटा, पापा ड्राइव करते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं, पहुंचकर खाना भी खा ले। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐसे खाया नहीं जा रहा। उधर दीदी भाभी सब बैठे हुए हैं। तो भाई सब बैठे हुए हैं पीछे देखो, और हम क्योंकि लेट थे, ऑलमोस्ट सबका जाने का टाइम हो गया। हमें 1 घंटा हो गया है भाई, 1 बजे घर से निकले थे, फिलहाल 2 बज गए। हमने इसमें खा पी लिया है, बस अब निकलेंगे, जल्दी ही निकलेंगे। और बस अच्छा लगता है, छोटे छोटे गेट टुगेदर में मिलते रहते हैं घर वालों से। राशि के साथ, अच्छा प्राची, गुड्डा शिवी बेबी को खिला रहे हो? भैया को खिला रही है? कहाँ है भैया? भैया को पाई कर दो, दूर रह के, दूर भैया को पाई कर दो, भैया को पाई कर दो। नहीं मेरा बेटा नहीं, छोटा सा भैया है। कुट कुट। मम्मी ना चेंज करने लगी विक्रांत, और देखो भाभी तो चेंज करके ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं। जल्दी आ गई आप वहाँ से? ये परेशान कर। कटिंग सही लग रही है अपनी? बाल खोल ले क्यों नहीं आ जी? वो भैया का है, भैया भैया ये छोटा सा गुड्डा। इधर देखो, 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 मेरी ला दो। तेरे पापा दादा को दिले अम्मा जाओ, ध्यान टीवी में जाओ। सब पूछ रहे हैं कैसे हैं, अब कैसे हैं। डॉक्टर विजिट हो गया? क्या बोल रहा है? बस दवाई बदल दी, कल वो साथ छुट्टी कर रहा है। कल कर देंगे छुट्टी? चलो कल देंगे। आज देख लो, चलो हाट वाले
हार्ट वाले के आराम होगा। इनकी समझ में हार्ट का आया ना, इन्होंने जब तक जो जिस चीज का डॉक्टर है वो उस चीज पे तो देखे। इन्होंने जब तक भेजा पहले मैंने कोशिश कर रही थी पर हार्ट को समझ में आई कि क्या हुआ बेटा नींद आ रही है इसको। सही है। हाँ सवाल आ जाओ और जो मेरी लाडो। तो मम्मी की तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर विजिट पर आए थे तो उन्होंने बोला है कल या मैक्सिमम परसों तक तो छुट्टी मिली जाएगी, और देखकर भी लगता है कि अब ठीक है। सही है ना मम्मी? आराम से जब से हार्ट को दिखाया, एक्चुअली उससे पहले पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है, अब पता चल गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो जब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है मम्मी को, और अब आराम से घर आ जाएंगी। रायता पी लिया था, सारा बदल भी रखा, पोहा 3 बार में बच रहा, 2 बार खाया। टेस्ट ठंडा वो खाया नहीं जाता, पर ये है कि थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का खाना, एक टाइम हल्का खाना ही चलेगा। मीठा मटका तो आया था नहीं। सो घर आकर के मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि शूट करना है। सैटरडे संडे शूट करने के लिए मिलता है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है फ़िलहाल, बट हाँ शूट करना है। तो मेकअप को थोड़ा डार्क कर रही हूँ, बेस तो ऑलरेडी हल्का फुल्का लगा करके गई थी, तो बेस मैंने बिल्कुल भी डार्क नहीं किया, बट आईज़ को थोड़ा डार्क कर लिया है, लिप्स को थोड़ा डार्क कर लिया, तो उसी से मतलब मेकअप अपने आप ग्रेसफुल लगने लगता है। ये वाला जो ना, इससे फेस की शेप आ जाती है, और मतलब बस वो ये थोड़ा सा ना काजल डार्क कर लूँगी, आंखें डार्क हो जाएंगी ना, तो अपने आप ही मेकअप लगने लगता है। और उसके बाद अब करूँगी शूट स्टार्ट, और शूट मुझे सबसे पहले तो इंस्टाग्राम के लिए साड़ी करनी है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग मेरी चल रही है, नहीं कर पाती टाइम से। और मैंने ना देखो नेल्स मंगाए हैं पैरों के, बहुत दिन से मंगा रखे हैं, मैं आज तक इनको लगा ही नहीं पा रही, और मेरा मन है अभी ना ट्राई करने का, करके देखूँ ट्राई। फिर ये सोचती हूँ कि यार स्लीपर ऐसी पहनती हूँ कि कुछ दिखता नहीं है, तो रहने दूँ, कहीं जाऊँगी ना तभी ट्राई कर लूँगी, क्यों वेस्ट किया। और सोसाइटी में गरबा नाइट्स हैं, तो मैं वैसी वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए बस ट्राई ऑन मुझे शूट करना है। गरबा नाइट मैं नहीं जा पाती यार, और पता है मेरा बहुत मन करता है मतलब गरबा नावल के लिए जाने के लिए। मेकअप लुक तो देखो शेयर कर दिया गरबा नाइट्स का, पर क्यों नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर मेरी ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। और जब कुछ ऐसे फंक्शन सोसाइटी के अटेंड करते हैं ना, तो हाँ मतलब एक साथी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ जाके नीचे मस्ती कर सको, कुछ भी कर सको। देखो तैयारी है सबकी, अच्छे अच्छे से रेडी होकर के आएंगी, और हम अपने घर पे ही रहेंगे, क्योंकि जाना ही नहीं हो पाता। ऊपर से खैर मतलब जाती तो मैं कभी भी नहीं हूँ, अब तो खैर अगर मैं कुछ और बोलूँ तो वो बहाना हो जाएगा, बट मैं जाती ही नहीं हूँ बस। और मेरे न्यू ईयरिंग्स देखो, ये मेरे न्यू ईयरिंग्स मैंने लिए हैं अच्छा पता है कुछ दिन पहले ना मैंने अपने दूसरे चैनल पर वो जो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी होती है ना, उसका रिव्यू शेयर किया था। तो मैंने उसमें बोला था कि मतलब जैसे ऑब्वियस है कि मैंने ये बोला था कि यार ठीक है आप नहीं खरीद सकते तो 1 ग्राम गोल्ड पहनो, तो उस पर एक कमेंट आया कि शिखा गोल्ड भी जरूरी है। देखो गोल्ड ज़रूरी है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते तो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आराम से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये बहुत हल्के हैं, और पता है देखो दिखने में लुक अच्छा है, और ये 3 ग्राम के भी नहीं है, 2.8 आई थिंक है ना मेरे 2.8 और 2.9 ग्राम के मैंने लिया है। बहुत अच्छे मेरे को लग रहा है, लाइट वेट है। चेन मैंने पहनी हुई शिवी की, लॉकेट भी शिवी का पहना हुआ है, घर आज इन्हीं को पहन के चली गई थी। तो चलो यार अब कर लेती हूँ शूट, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय। आज जो है इतना सारा शूट किया है, बहुत सारा। ये देखो बेड की हालत, शिवी तो इधर सो गई है, इसको सुला दिया है, और अब हम भी जल्दी ही सोएंगे, क्योंकि टाइम 11:30 तो वैसे भी हो गया, ये तो हमारा जल्दी है खैर 11:30। सुबह 6 बजे, 6 से भी पहले यार मैं तो आज जल्दी उठ गई थी, पापा जी ऑफिस गए थे और कल को भी उन्हें ऑफिस जाना है, तो सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, जो कि मुझे आदत नहीं है क्योंकि लेट सोती हूँ ना, तो इस वजह से। और अब ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, सो फटाफट इन कपड़ों को फोल्ड करके यहीं पे आयरन टेबल पे लगा दूंगी, क्योंकि आज सिर्फ ट्राई ऑन शूट किया है, कल को एंकर वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद इन्हें समेट कर रख देंगे। बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन मेरे चैनल पर आने वाला है, सो स्टे ट्यून गाइस। और इस ब्लॉग को करती मैं यहीं पर ख़त्म। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग, रैंडम ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।